हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथ एग्ज़ाम की तैयारी। और हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है और आज हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2। परसों हमने पार्ट 1 कवर किया था। तो आज का जो ये है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब लोकस क्या होता है? तो लोकस एक पॉइंट का सेट होता है जो कोई आपको कंडीशन दी हुई हो उसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मान लो ये है अपना एक, तो ये हमारे पॉइंट का सेट है। तो ये पॉइंट का सेट क्या बना रहा है? जब हम इसको बना देंगे तो ये एक सर्कल बनाएगा। तो लोकस क्या होता है? पॉइंट का सेट होता है जो कोई भी कंडीशन दी हुई हो उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसकी देखते हैं। इन द गिवन रिलेशन वी फाइंड द, तो हमें लोकस निकालना है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो रिलेशन निकालना होगा। वी फाइंड द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, विच रिप्रेजेंट द लोकस, और वही उस लोकस को बताएगा। जैसे इक्वेशन है कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू 4। अब हमें इसका क्या निकालना है? लोकस निकालना है। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे? z को x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखेंगे। हम x प्लस आयोटा वाई का मोड इज इक्वल टू 4। अब देखो, जो हमने कल पढ़ा था कि मॉड्यूलस क्या होता है, तो मॉड्यूलस होता है रियल पार्ट रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4। और जब हम इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये क्या होती है? सर्कल की, जब हम आगे पढ़ेंगे, सर्कल की इक्वेशन होती है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होते हैं? अब देखो, यहाँ पे जो साथ में होते हैं एच और के, वो होते हैं सेंटर। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका सेंटर हो गया 0 0, और इसकी रेडियस यहाँ पे आता है आर स्क्वायर। तो आर ही 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो रेडियस आ जाएगी हमारी 4। तो इस प्रकार जो है वो लोकस निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। लेकिन ये सर्कल में तो इजी होता है, लेकिन जब इलिप्स वगैरह की कंडीशन आती है तो थोड़ा टफ हो जाता है ये कैलकुलेशन करना। तो इसके लिए हम डायरेक्ट ये जो फॉर्मूलाज है वो याद रख सकते हैं। देखो, इफ़ यू डू नॉट नीड टू फाइंड द फुल इक्वेशन, हमें फुल इक्वेशन सोल्व नहीं करनी हो, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में कम टाइम होता है। इस सर्कल में तो थोड़ी सी इक्वेशन थी, लेकिन आगे अगर ये इस फॉर्म में आएंगे तो काफ़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो हम ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ जेड एज फॉलोज। तो देखो, पहली इक्वेशन है कि मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन देखा ये इस फॉर्म में ही था। तो इसका आंसर होता है, डायरेक्ट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर होता है 0 0 और जिसकी रेडियस होती है आर। उसके बाद इसकी नेक्स्ट फॉर्म इस टाइप की बनती है, जेड माइनस जेड नॉट का मोड इज इक्वल टू आर। अगर इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है तो वो भी सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन यहाँ पे सेंटर हो जाएगा जेड 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा और इसकी रेडियस भी होगी आर। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, z माइनस जेड 1 का मोड और z माइनस जेड 2 इन दोनों का मोड दिया हुआ हो इज इक्वल टू के हो। तो यहाँ पे हमें इस k की वैल्यू से देखना होगा। अगर k इज इक्वल टू 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन का जो लोकस बनेगा, और k नॉट इक्वल टू 1 है तो वो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। उसके बाद फोर्थ हमारी इक्वेशन है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड 1 और z माइनस जेड 2 इज इक्वल टू के हो। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना होता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। फिर वो के दे रखा हो, इन सभी को उसी प्रकार से सोल्व करना है एक्स प्लस आयोटा वाई करके। उसके बाद हमें कुछ इक्वेशन मिलती है, स्ट्रेट लाइन की होगी तो स्ट्रेट लाइन जैसी इक्वेशन मिलेगी, लेकिन हम इसको डायरेक्ट जो है वो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इस फॉर्म में अगर के की वैल्यू 0 या पाई मिलती है तो वो स्ट्रेट लाइन का लोकस होगा, और के नॉट इक्वल्स टू 0 या पाई मिलता है तो वो सर्कल होगा। उसके बाद फिफ्थ हमारी इक्वेशन है कि जेड माइनस जेड 1 का मोड प्लस जेड माइनस जेड 2 का मोड इज इक्वल टू के हो। तो अभी इसकी क्वेश्चन देखेंगे पीछे हम किस टाइप की क्वेश्चन बनते हैं। तो के इज इक्वल टू जेड माइनस जेड 1 का मोड जेड 2 का मोड हो तो ये स्ट्रेट लाइन को बताएगा, और के ग्रेटर होगा जेड 1 माइनस जेड 2 के मोड से तो ये इलिप्स को बताएगा। उसके बाद सिक्स इक्वेशन है कि जेड माइनस जेड 1 का मोड माइनस जेड माइनस जेड 2 का मोड इज इक्वल टू के हो। तो यहाँ पे भी यही है कि के इक्वल आ रहा है जेड 1 माइनस जेड 2 के मोड के, तो ये स्ट्रेट लाइन को बताएगा। और यहाँ पे ग्रेटर की कंडीशन है, यहाँ लेस की कंडीशन है, के लेस होगा जेड 1 माइनस जेड 2 से मोड से, तो ये हाइपरबोला को बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जेड माइनस जेड 1 के मोड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड 2 के मोड का स्क्वायर
इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा हो तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इस टाइप की फॉर्म बन रही हो mod ऑफ z+1 इज इक्वल टू √2 mod ऑफ z-1, इसे ही सोल्व किया है। mod ऑफ z+1 ये z-1 इधर आ जाएगा, इस पूरे का mod इज इक्वल टू √2 हो तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि KVS PCT 2023 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई द कंडीशनल आयोटा प्लस जेड अपॉन आयोटा माइनस जेड का मोड इज इक्वल टू 1 देन जेड लाइज ऑन। मतलब इसमें भी वही निकालना है कि ये जेड कहाँ लाइज करेगा, मतलब इसका लोकस क्या होगा। तो इसको हम बेसिक से ही सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। वो कंडीशन यहाँ पे जो हमने पढ़ी वो नहीं बन रही है। तो बेसिक से कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन गया आयोटा प्लस जेड इज इक्वल टू आयोटा माइनस जेड का मोड। अब जेड की जगह हमने क्या रखना है, एक्स प्लस आयोटा वाई रखना है। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये एक आयोटा था आयोटा इज इक्वल टू आयोटा माइनस, और यहाँ पे जेड था एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ माइनस आ रहा है तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें आयोटा वाली टर्म एक साथ रख लेंगे। तो एक्स प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा y+1, और इधर से भी जो आयोटा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा y-1। अब उसके बाद क्या करना है, इसका मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालेंगे, दोनों साइड का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। जब हम इसका रूट हटाएंगे और ये होल स्क्वायर जो है वो खोलेंगे तो हमारा इस टाइप का बन जाएगा ये फॉर्म। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2y, ये रहा 2y और माइनस का 2y, इनको एक साइड लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4y, और 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू 0। तो ये इसको जब हम सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आ गया 0। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, वो पॉइंट कहाँ लाइज होगा, x एक्सिस पे लाइज होगा। तो जेड लाइज ऑन x एक्सिस, इससे बेसिक से ही किया है, बस इसमें जेड की जगह पे x प्लस आयोटा वाई पुट किया है और नॉर्मल कैलकुलेशन की है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये शॉर्टकट से हो जाएगा। इफ़ आर्ग्यूमेंट z-1 अपॉन z+1, तो हमने आर्ग्यूमेंट वाला पढ़ा था, इज इक्वल टू π/3 देन द लोकस ऑफ z इज n। तो जेड किसको लोकस ऑफ जेड है वो क्या बनेगा, तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू देखनी है। तो k की वैल्यू जो है वो क्या नहीं आ रही है, 0 या फिर पाई नहीं आती है, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमारे k की वैल्यू जो है वो है π/3, तो फिर ये क्या है, 0 या पाई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे सर्कल। उसके बाद आज का हमारा दूसरा टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि इनमें से कौन सी ट्रू होगी। तो इनइक्वालिटीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, और इसके क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले। तो चलिए देखते हैं। तो पहली हमारी इनइक्वालिटीज़ है कि z1 प्लस z2 का मोड वो लेस देन इक्वल्स टू होता है z1 का मोड प्लस z2 का मोड। इसी प्रकार z1 माइनस z2 का मोड, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, वो भी लेस देन इक्वल्स टू होता है z1 का मोड प्लस z2 का मोड। अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है वो वापस से एक और मोड नहीं है, तो जब ऐसा होता है तो लेस देन की कंडीशन होती है, लेस देन इक्वल्स टू की। अब हम इधर देखते हैं, तो इधर भी उसी प्रकार से है z1 प्लस z2 का मोड, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड जो है वो मोड लगा हुआ है। तो मोड ऑफ, फिर वापस से उसके अंदर मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 इस पूरे का मोड है। उसी प्रकार हमारी फोर्थ इनइक्वालिटी है z1 माइनस z2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये रहा बाहर वापस से मोड आ जाएगा, फिर उसके अंदर मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जब बाहर मोड नहीं है तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन आता है, और जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो वो बाहर भी मोड है तो फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आता है। उसके बाद अगर हम इस फर्स्ट वाली को और सेकंड वाली और फोर्थ वाली को कंबाइंड कर दें, तो सेकंड वाली है हमारी ये कि z1 माइनस z2 का मोड इसके लेस देन इक्वल्स टू है z1 के मोड के प्लस z2 के मोड के, और फोर्थ वाली है कि z1 माइनस z2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू है z1 के मोड माइनस z2 का मोड उस पूरे का मोड के। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके इस प्रकार लिख सकते हैं कि z1 माइनस z2 का मोड जो ग्रेटर होगा किससे, z1 के मोड माइनस z2 का मोड फिर उस पूरे का मोड, और लेस देन होगा किससे, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 से। इसी प्रकार अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंबाइंड करें तो इससे भी बन जाएगी कि z1 प्लस z2 का मोड वो लेस देन इक्वल्स टू होगा मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 इस पूरे का मोड ग्रेटर देन होगा, और लेस देन इक्वल्स टू होगा मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 से। तो ये फर्स्ट और थर्ड से बन गई। ये दोनों भी याद रखनी होगी, ये इन्हीं से बनी है।
उसके बाद एक और हमारा डायरेक्ट हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रॉपर्टीज़ के भी काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये प्रॉपर्टी है कि मोड ऑफ जेड प्लस ए लेस देन इक्वल्स टू आर अगर हमें दिया हुआ है, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है मोड ऑफ जेड प्लस बी की। तो इसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, मोड ऑफ जेड प्लस बी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है आर माइनस मोड ऑफ बी माइनस ए का मोड, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है आर प्लस मोड ऑफ बी माइनस ए। यहाँ पे होल मोड नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लस में है, और ये मिनिमम वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए बाहर एक और मोड लगा है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं जो कि KVS PGT 2023 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ मोड ऑफ जेड माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड माइनस 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम ए आर सबकी, तो ए की वैल्यू जो है वो 4 है, आर की वैल्यू 3 है, और बी की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो -1 है। इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जेड प्लस बी है, यहाँ पे हमें -1 दिया है तो हम इसको -1 लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू है -1। अब इस फॉर्म में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फॉर्म में हमारी किसकी, जो हमसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आपको नहीं निकालनी, डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू में मान रखेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है आर प्लस मोड ऑफ बी माइनस ए। तो आर की जगह है हमारा 3 प्लस बी माइनस ए, तो बी की जगह है -1 और ए की जगह है -4, और ये हमारा फॉर्मूले का माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 - 1 हो जाएगा -3, तो 3 प्लस और -3 का मोड लेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 + 3 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि यूपी PGT 2021 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू 4 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड प्लस 3 - 4 आयोटा। अब यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी दी हुई है इज, तो इसको कैसे करेंगे, इसी को भी वैसे ही, लेकिन यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो मिनिमम वैल्यू होती है आर माइनस मोड ऑफ बी माइनस ए का मोड। यहाँ पे आर की वैल्यू है 4, तो यहाँ रख देंगे 4 माइनस बी माइनस ए। अब यहाँ पे हमें जो है वो ए की वैल्यू नहीं है कुछ भी, तो 0 होगी, और बी की वैल्यू, ये पूरी बी की वैल्यू बनेगी 3 - 4 आयोटा। इसकी जगह 3 - 4 आयोटा -0, तो 0 कोई वैल्यू नहीं है। अब जब हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब 9 + 16, तो वो आ जाएगा -5। और इस पूरे का भी यहाँ पे मोड लगाना है हमको क्योंकि नेगेटिव में नहीं होती है। तो 4 - 5 का मोड आ जाएगा -1, और उसका मोड हम जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा +1। तो आज हमने ये 2 टाइप कवर किए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों ही टाइप्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।